आप इन लोगों को 9 पढ़ाइए तो 9 कान। हाँ नहीं नहीं, आप पढ़ाइए, आप 9 कान पढ़ाइए। 9 का ना सबको पढ़ाना। मैडम पढ़ा रही हैं, आप लोग पढ़िए। 9 दूना 18। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान संज्ञा के बारे में कितने दिन हम पढ़ाए हैं, अभी एक ही बच्चा जवाब दिया, इसके लिए हम बहुत दुखी हैं। 8 वेद हैं। संज्ञा के 8 वेद हैं। अरे संज्ञा के 5 भेद हैं। प्राकृत संख्या क्या है दोस्त? प्राकृत संख्या। आप भी अपने बच्चे को पढ़ाते होंगे किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में? बेशक पढ़ाते हैं। नहीं, ऐसे भी टीचर हैं जिनके बच्चे मैं आपके बच्चे की बात कर रहा हूं। पूर्णांक क्या है? तो पढ़िए, इसको क्या पढ़ा जाएगा दशमलव में? पढ़िए, आराम से पढ़िए। क्या लिखा है ये? 19.23। 19.23। क्लास में शिक्षक नहीं है? इसी तरह का विधि व्यवस्था हमेशा रहता है? नहीं, आज थोड़ा सा काम था मैम को, इसे। क्या काम? कौन सा? तू दुकान पर हो तो? दुकान 2 4 6। क्या पढ़ रही है? साइंस 8वीं में हो? 8 का स्पेलिंग? मुतमईन हुआ हूँ। इन लोगों को क्रिया विशेषण के बारे में कुछ बताइए। क्रिया विशेषण क्या है? वो हम जो काम करते हैं वही क्रिया हुआ ना, और उसका विशेषण क्या हुआ? अभी विज्ञान पढ़ रहे हो, लेकिन मैडम का यहाँ कोई था पता नहीं है कि कितना लेसन इसमें खत्म हुआ है विज्ञान में। अच्छा एक चीज बताइए, ये सारा कुछ मिलता है? टोटल गवर्नमेंट की तरफ मिलता है जी, सभी को मिलता है। तो फिर पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं आप लोग? हैं, पढ़ती हो? बताओ तो क्रिया क्या है? नाउन क्या है? नाउन कोचिंग भी पढ़ते हो? पढ़ते हो ना, वहाँ नहीं पढ़ाते हैं। जो है वो नियमावली तरीके से चल रहा है। मिड डे मील जो खाना मिलता है वो समय पे मिलता है? अलग-अलग खाना मिलता है कि मात्र एक खाना मिलता है? खाना अलग अलग? बेशक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जहाँ तक हमने स्कूलों का दौरा किया है सर, इस चीज को हम भी माने हैं कि मेरा बच्चा भी इसी विश्वविद्यालय का प्रोडक्ट है और सादान यूनिवर्सिटी में वो बीटेक कर रहा है और इसी विद्यालय का बच्चा है। ये आपका बच्चा यहाँ पे पढ़ के गया? एकदम बिल्कुल पढ़ के गया है। इसी चीज को दूर करने के लिए मैंने अपने बच्चे को यहाँ एडमिशन करवाया। ताली बजाओ तुम। ताकि सभी बच्चे को प्रेरणा मिले कि शिक्षा के बच्चे बाहर नहीं पढ़ते हैं। मेरी पत्रकारिता की ये तालीम और तरबियत नहीं है कि आप किसी संस्थान में जाएं, खास करके उन संस्थान में जहां लोगों को विद्या मिलता हो, एजुकेशन संस्थान में जाएं। जो अभी पत्रकारिता की जो दौड़ चली है कि कुछ लोग माइक लेते हैं और जगह पे जाकर के, ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के तजलीली करने लगते हैं, वो हिमाकत मैं नहीं करने वाला हूं। और ये मेरी पत्रकारिता की ऐसी तालीम भी नहीं है कि जगहों पर जाऊं और मैं डिस्टर्बेंस क्रिएट करूं। इन चीज़ों से मैं खुद अपना रास्ते को और खुद व्यक्तिगत जो मेरी सोच है वो, मैं ऐसी पत्रकारिता से खुद अपने आप को महदूद और मुख्तलिफ रहना ही वाजिब समझता हूं। लगातार कई वर्षों से मैं इसी जगहों से आप सभी को खबरों के तमाम पहलुओं से खबरदार करते आया हूं, लबरेज करते आया हूं, सराबोर करते आया हूं। उसी जगह में हम लोग अभी बलभद्रपुर के साइड का एक इलाका है, ये बलभद्रपुर बिहार के मधुबनी जिला स्थित ये खरवार कह सकते हैं कि एक कस्बा है, एक सूबे है, जिसमें ये खरवार का एक ये स्कूल है। इस स्कूल के ऊपर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय दैया खरवार। अब औपचारिकता के लिए अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सानू झा है और आप न्यूट्रल जर्नलिज्म इसी दैया खरवार के इस स्कूल से आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं। इस पीछे के इस बैकग्राउंड से, इस गुलाबी बैकग्राउंड से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज ये रिपोर्टर किसी भी पॉलिटिकल खबर को देने के लिए हमारे पास नहीं खड़ा है। जो मूलभूत यहाँ की समस्या है, उन समस्याओं पर मेरी पैनी निगाह रहेगी और मेरी रिपोर्टिंग की भी पैनी निगाह रहेगी। हम अभी दैया खरवार में हैं, ये मधुबनी जिला के अंतर्गत आता है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जब मेरा यहाँ आना हुआ तो मात्र एक जो हमने यहाँ पे समस्या देखा है कि बच्चे को यहाँ पे बेंच डेस्क की सुविधा नहीं है,
बच्चे नीचे में पढ़ रहे हैं, मास्टर साहब नहीं है, यहाँ पे थे, अभी चले गए हैं ऊपर की मीडिया वाला आया है, कुछ किसी तरह का कोई प्रश्न पूछे, इसीलिए सबसे पहले आप लोग जो है वो तटस्थ हो जाइए, अपने अपने क्लास में अपने अपने कार्य को लेकर के मजबूती दिखाना शुरू कीजिए। देखिए, मैं पहले ही बताया कि अभी जो ट्रेडिशन चला है कि माइक लेकर के घुस गए और वहाँ पे जाकर के मुखालफत करना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पे ये कमी है, यहाँ की ये कमी है। बेशक विद्यालयों में कमी देखी जाती है, लेकिन कमी तो है ही, लेकिन यहाँ बच्चे किस तरीके से आ रहे हैं, कितना बच्चों का एडमिशन रिकॉर्डेड है, उनमें से कितने बच्चे यहाँ प्रेजेंट होते हैं। अगर बच्चे नहीं आते हैं तो इसकी क्या कमी हो सकती है। उसके बाद यहाँ जो विधि व्यवस्था है कि पेयजल की विधि व्यवस्था यहाँ सुदृढ़ है या नहीं, इसके अतिरिक्त जो मध्याह्न भोजन का जो समय होता है उन्हें सुचारूबद्ध तरीके से नियमावली जो खाने की होती है वो उन्हें हर दिन दिया जाता है या नहीं। और बेंच डेस्क की तो विधि व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, मैडम यहाँ पढ़ा रही हैं, यहाँ पे शिक्षक नहीं है, सभी शिक्षक चले गए हैं ऊपर दिखाने के लिए। और ये उत्क्रमित है, मुझे लगता है ये 9th भी चलता है ना, यहाँ पे 8 तक है। और ये माध्यमिक स्कूल था, पहले ये प्राथमिक स्कूल था, उसके बाद माध्यमिक बना है। हाँ, तो ये उत्क्रमित है, माफ कीजिएगा, हाई स्कूल नहीं है, मिडिल स्कूल है, यहाँ 8वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। ये कौन सा क्लास है? तो मेरा जो मूल जो यहाँ पे आने का जो मेरा जो मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे अपने पढ़ाई से, अपने शिक्षकों के जो यहाँ पे शिक्षक कार्यरत हैं वो उस पढ़ाई से बच्चे मुतमईन हैं या नहीं। इसके अतिरिक्त क्या इन्हें भोजन मिलता है, क्या इन्हें आवास का पैसा मिलता है, क्या इन्हें समय अनुसार जो परीक्षाएं होती हैं वो लागू किया गया है या फिर परीक्षाएं होती हैं या नहीं होती है। जो आधारभूत संरचना पे जो सवाल होगा उसी को सवाल को लेकर के मैं के लिए नहीं आया हूँ। शिक्षकों से भी बड़ा ही सम्मानित पूर्वक सवाल पूछूंगा कि जो बच्चे यहाँ आप पढ़ा रहे हैं क्या आपके पढ़ाई से बच्चे समझते हैं या फिर नहीं समझते। कौन सा क्लास है ये? 5वां क्लास। 5 का क्लास है। मैडम जो पढ़ाती है वो तुमको समझ में आता है? यस। आता है। हाँ। अभी क्या पढ़ रही हो? अभी किताब पढ़ रही हूँ। अभी कौन सा किताब पढ़ रही हो? हिंदी। हिंदी पढ़ रही। हिंदी की अभी यहाँ पढ़ाई हो रही है और आप मैडम हैं हिंदी की, आप पढ़ा रहे हैं? जी जी। और ये बच्चे नीचे में क्यों बैठे हैं? सर, यहाँ रूम का अभाव है कमरा का, तो बच्चे 1 से 8 तक है रूम, देख ही रहे हैं, और संख्या भी है तो इसके चलते अच्छा, एक चीज बताइए, ये 5 का क्लास है, अभी आप हिंदी पढ़ा रही हैं। बेशक यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि बच्चे नीचे में बैठे हुए हैं और यहाँ बेंच डेस्क की व्यवस्था नहीं है। इन्हीं मूलभूत समस्याओं को दिखाने के लिए मेरा आना यहाँ हुआ है। हाँ, मैं तो किसी तरह का हिमाकत करने के लिए नहीं का आया। भी अभाव है और बेंच डेस्क का भी अभाव है, जिसके और अभी चलते आप बच्चे हिंदी पढ़ा रही हैं? जी। हिंदी में क्या पढ़ा रही हैं? अभी पढ़ाए हैं परीक्षा कहानी है। परीक्षा कहानी। जी। किन्होंने लिखा? लेखक का नाम तो 1 मिनट लाओ तो। अभी मैडम हिंदी पढ़ा रही हैं और ये परीक्षा है। और खैर चलिए, आप ये इन्हें ग्रामर भी पढ़ाती हैं? हिंदी में व्याकरण पढ़ाते हैं। हाँ, हिंदी में व्याकरण पढ़ाती हैं जी। हिंदी में व्याकरण पढ़ाती हैं मैम? तो पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती हो? बताओ तो, संज्ञा किसे कहते हैं? बताओ तो, संज्ञा क्या है? नहीं पता है। मिडिल स्कूल की यही एक विधि व्यवस्था हो जाती है कि आ रहे हैं जो 1000 बच्चे में से मात्र 2-3 बच्चे जो हैं वो सजग होते हैं। या तो ये लोग अपने पढ़ाई को लेकर के उतने सजग नहीं हैं, ये बच्चे उन घरानों से हैं जिन घरानों से इनके माँ बाप 2 जून के रोटी के लिए भी सोचना पड़ता है कि आज खाए हैं तो कल क्या खाएंगे। यहाँ पे डीएसपी डीएम का बच्चा नहीं पढ़ता है। और अगर शिक्षक इन लोगों से बेईमानी करते, मैं इनको नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे समुदाय को लेकर के जो एक जमघट है मैं उस पे कह रहा हूँ, अगर ये बेईमानी करते हैं तो ये आपके भविष्य के लिए भी बेईमानी है। यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं मैम, ये डीएसपी एसपी के तो बच्चे नहीं है, नहीं है, ना ही आपके बच्चे हैं। आप भी अपने बच्चे को पढ़ाते होंगे किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में, बेशक पढ़ाते हैं। नहीं, ऐसे भी टीचर हैं जिनके बच्चे मैं आपके बच्चों के बारे में और मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं। हाँ। और सरकारी स्कूल में भी पढ़े हैं। तुम्हें आता है संज्ञा? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, बहुत का नामों को संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष नहीं, दुनिया के सारे नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, बहुत अच्छा। और सर्वनाम क्या है? सर्वनाम ये नहीं पता है। और अभी मैम क्या पढ़ाई है? हिंदी पढ़ाई। मैम का क्या नाम है? मैम का क्या नाम है? घबराओ नहीं, आराम से बताओ। हाँ, आराम से।
नहीं पता है ना। नहीं पता है, मैम का नाम नहीं पता है तुमको? नहीं पता है। और तुमको पता है संज्ञा क्या है? नहीं पता। तुमको पता है संज्ञा क्या है? नहीं। तुम्हारा ड्रेस क्या हुआ जी? नहीं है। खोल दिया? नहीं है सर। नहीं है। नहीं सर। पैसा मिला है ड्रेस का? नहीं। पैसा नहीं मिला है ड्रेस का। कितने दिन से स्कूल आते हो? 4-5 दिन से। 4-5 दिन से स्कूल आते हो। नया एडमिशन है ये, इसका क्या? अच्छा, तो तभी इसको ड्रेस नहीं मिला है। ये बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ मैम। ये यहाँ के जो HM हैं वो कॉपरेट करते हैं आप लोगों को विभिन्न चीज़ों को लेकर के? कॉपरेट करते हैं? हाँ, करते हैं। कुछ ग्रामर के जो शिक्षिकाएं हैं वो पढ़ाती नहीं, इसीलिए बच्चे नहीं जाते हैं, तो उनको आप मुंहकी दें और ग्रामर के बारे में बताइए कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा के बारे में हम कितने दिन पढ़ाए गौर से सुनो रे हैं? लड़का। सोहन, ध्यान दो इधर। संज्ञा के बारे में कितने दिन हम पढ़ाए हैं? अभी एक ही बच्चा जवाब दिया, इसके लिए हम बहुत दुखी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और बताओ सर्वनाम क्या होता है? रंजना तुम बताओ। मैम इन लोगों को संज्ञा का भेद नहीं पता है। संज्ञा का कितने भेद है बताओ। संजना तुम बताओ। रंजना, मन्नत नहीं पता है। खड़ी हो। संज्ञा का 8 वेद है। संज्ञा के 8 भेद हैं। अरे संज्ञा के 5 भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। मैम पढ़ाती हैं तब पर भी ये लोग नहीं पढ़ता है। और कहावत है एक हिंदी में मैम कि मलियागिरी की भिलनी चंदन देत जराए, कि अगर तुम लोगों को बहुत कुछ जो बड़ा चीज होता है इन लोगों को अगर मुफ्त में मिल जाता है तो उन चीजों को ये लोग वैल्यू नहीं देते हैं। यही प्राइवेट स्कूल में व्याकरण पर फोकस करते हैं। संज्ञा सर्वनाम जो 5वीं क्लास के स्टैंडर्ड के लायक है उसको हम जानकारी तो देना बहुत बहुत मेरा काम धन्यवाद है और आपका बच्चे कि समझे। आप बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये कौन सा क्लास है? कौन सा क्लास 6 है। क्लास 6 है और गणित पढ़ा रहे हैं। और पीछे ये कौन सा क्लास है? इसके पीछे 8वीं क्लास। 8वीं क्लास है, लेकिन वहाँ पे है नहीं कोई। और यहाँ क्या सर, क्या व्यवस्था में कुछ कमी आप लोग देखते हैं? व्यवस्था में तो सबसे पहले यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का घोर अभाव है। हाँ, वो हमने आप पहले ही देख रहे आया हैं कि यहाँ पे 3 वर्ग में जी। 1 से 8 तक की वर्ग पढ़ाई होती है और संचालन मात्र हो रहा 3 है। वर्ग में 1 हाँ। से 8 तक की। 1 से 8 तक। ऊपर कौन सा चलता है? पुराना 2 भवन है और 2 मकान है अलग अलग, वो जर्जर अवस्था में है। वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उस दिन आए थे, उनको बताया गया था तो बोले हैं कि इसका फोटो खींच के हमको भेजिएगा। वो भेज दिया गया है। फिर आवंटन आने के बाद हो सकता है रूम बने, लेकिन अभी फिलहाल ये 3 रूम है इसी टाइप का और 1 ऑफिस है। मैथ पढ़ रहे हो? हैं, किस क्लास में हो? 6 क्लास। 6 में हो और मैथ पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? दशमलव। दशमलव पढ़ रहे हैं। प्राकृत संख्या क्या है दोस्त? संख्या। हाँ, प्राकृत संख्या नहीं पता है। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक। बैठ जाओ। और डरने वाली बात नहीं है, मुंह पोछ रही हो, बैठो, कोई डरने वाली बात नहीं। ठीक है, अगर इन लोगों को इस चीज का नहीं पता है तो ये तो बता सकते हो ना, एक कौन सा संख्या है? एक प्राकृत संख्या है या अप्रतीक संख्या है? एक प्राकृत संख्या है या फिर अप्राकृत संख्या? प्राकृत संख्या। कैसे? प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या हाँ। कहते हैं। 0 कौन सा संख्या है? 0 नहीं पता है सर। नहीं पता है। अभी जो सर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को समझ में आता है? यस सर। कौन सा क्या पढ़ रही हो? दशमलव पढ़ रही हो। अच्छा एक चीज बताओ, उठो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये हम बस आपके शिक्षकत्व पे मेरा सर सवाल नहीं है। आप बेशक गुणी व्यक्ति हैं और आप लोग बीएड किए हुए हैं, टेट किए हुए हैं, उसके बाद इन विद्यालयों में आकर के आप अपना शिक्षकत्व का प्रदर्शन करते हैं। आप इसमें ये मत कहिएगा कि नहीं। और मैं बेहद ही शांत पत्रकारिता करने वाला अनुयायी हूँ पत्रकारिता का। इधर आओ बच्चे, इधर आओ। ये जो लिखे हैं इसको पढ़ो तो कैसे क्या पढ़ा जाएगा? इधर आओ, इसको पढ़िए। इसको क्या पढ़ा जाएगा? दशमलव में पढ़िए, आराम से पढ़िए। क्या लिखा है ये? 19.23। 19.23। आपने कहा है 19.23। घबराने वाली बात नहीं, आराम से बोलो। हम तुम्हारे, इधर आओ,
इसको हम देखे तो हमको लगा कि हाई स्कूल की बच्ची है। इधर पहले तो तुम हंस दो, यहाँ हम बलि देने के लिए नहीं आए हैं। इधर आओ, इसको पढ़ो तो क्या है लिखा है। नहीं मालूम है। सर जो पढ़ा रहे हैं तब इसका मतलब ध्यान नहीं देती हो। कितना अच्छा से पढ़ा रहे हैं, देते हैं पर मालूम नहीं है। देते हैं लेकिन अब ये पढ़िए ना क्या लिखा है। ये तो पढ़ सकती हो ना। ये क्या लिखा है? एक है 9। 1 9 जोर से पढ़ो, जोर से बोलो। 1 9 23। अरे ये तुम इतनी बड़ी हो गई और तुमको पता नहीं है। तब यही लोग जाकर के आपके शिक्षकत्व पर सवाल करते हैं कि हाँ कि